हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पार्ट 2.2। आज हम आपके लिए एक न्यू हिस्ट्री का टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी तक। ये टॉपिक आपको सारे एग्ज़ाम में काम आएंगे, चाहे सीटेट हो, चाहे एस्टेट हो, चाहे कोई भी अदर कंपटीशन एग्ज़ाम हो। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है हिस्ट्री का, दिल्ली सल्तनत। तो चलिए देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंडर बहुत ही सारे वंश आते हैं, लेकिन इसमें सबसे पहला वंश है हमारा गुलाम वंश। तो गुलाम वंश के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। गुलाम वंश का सबसे पहले हम लोग शासनकाल याद रख लेते हैं, जिससे हम लोग को डेट याद रखने में बहुत ही आसानी होगी। तो गुलाम वंश शासनकाल कब से कब तक था? 1206 से 1290 ईस्वी तक, यानी टोटल गुलाम वंश कब तक रहा? तो 84 वर्ष तक रहा। हम देखते हैं गुलाम वंश के बारे में आगे। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे पहले गुलाम वंश की जो स्थापना हुई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल क्या है? 1206 से 1210 ईस्वी तक, यानी टोटल कुतुबुद्दीन ऐबक ने मात्र 4 वर्ष ही शासन किया था। उसके बाद आता है इल्तुतमिश, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है। उसने 1211 से 1236 तक शासन किया था। उसके बाद आती है रज़िया सुल्तान, जिन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया था। इसने भी 4 वर्ष तक शासन किया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी 4 वर्ष तक शासन किया था। उसके बाद आता है मुजुद्दीन बहराम शाह, जिन्होंने 1240 से 1242 ईस्वी तक शासन किया था। अलाउद्दीन मसूद शाह ने 1242 से 1246 तक, और नसरुद्दीन मोहम्मद ने 1246 से 1266 तक शासन किया था। और एक और बहुत ही फेमस आपको व्यक्ति मिलेगा, बलबन, गयासुद्दीन बलबन, जिसने 1266 से 1287 तक शासनकाल किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग शासनकाल जरूर याद रखें, 1266 से 1287 ईस्वी तक। आगे हम देखते हैं गुलाम वंश के बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। चलिए अगला टॉपिक है हमारा। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। उसने अपने राजधानी लाहौर बनाई थी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आ सकता है कि कुतुबुद्दीन ने गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और उसने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो लाहौर में स्थापित की थी। अगला पॉइंट है हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श उसे क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो लाखों में दान किया करता था, इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। तथा कुतुबुद्दीन ने संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर ही दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि लाख बख्श किसे कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, क्योंकि वो लाखों में दान किया करता था। तथा कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। किसके याद पे? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद पे। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने काम शुरू किया था, लेकिन काम पूरा इल्तुतमिश ने किया। अगला हमारा टॉपिक है कुतुबुद्दीन अजमेर में 2.5 दिन का जो झोपड़ा है अजमेर में, वो किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। ये एक मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है? तो अजमेर में है। तथा कुतुबुद्दीन की मृत्यु 1210 में पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। अगला पॉइंट है हमारा, कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका बेटा आता है, लेकिन वो उतना पराक्रमी नहीं रहता है, वो मात्र 1 साल तक ही रहता है। उसके बाद इल्तुतमिश उसे हटाकर खुद ही सिंहासन पर अधिकार कर लेता है। अब हम देखेंगे इल्तुतमिश के शासनकाल के बारे में। तो इल्तुतमिश का शासनकाल क्या है, हम पहले ही बता चुके हैं, 1211 से 1236 तक। तो इल्तुतमिश ने सबसे पहले अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? दिल्ली में। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ बनाया था? तो लाहौर में बनाया था। तथा इल्तुतमिश ने अपने नाम के सिक्के भी चलवाए थे और एकता भी चलवाए थे। अगला पॉइंट हमारा, उसने 40 गुलामों के सरदारों का एक गुट इकट्ठा किया, जिसमें 40 गुलाम सरदार हुआ करते थे। उसने इकट्ठा किया और उसे क्या कहा जाता था? तो चहलगानी प्रथा किसने आरंभ की थी? तो इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी। ये अक्सर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, उसने एकता व्यवस्था को लागू किया तथा 1226 ईस्वी में बंगाल को जीतकर उसने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। किस ईस्वी में? तो 1226 ईस्वी में उसने बंगाल को जीता था। तथा ये भी पूछा जाता है कि एकता जो व्यवस्था था वो किसने लागू किया था? तो इल्तुतमिश ने लागू किया था। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के भी चलवाए थे तथा चांदी का टका व तांबे का जीतल उसी ने प्रारंभ किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि चांदी का टका और तांबे का जीतल किसने प्रारंभ किया था? तो इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था। तथा इल्तुतमिश मरने के पहले ही अपना मकबरा बनवा दिया था, वो भी कहाँ पे? तो दिल्ली में। मरने के पहले ही किस शासक ने बनवाया था? तो इल्तुतमिश ने। तथा मिनहाज उस सिराज बहुत ही फेमस लेखक है, वो किसके दरबार में थे? तो इल्तुतमिश के ही दरबार में थे। अब आती हैं बहुत ही एक फेमस शासिका है
रज़िया सुल्तान, इनका शासनकाल है 1236 से 1240 ईस्वी तक। तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एकमात्र महिला शासक कौन थी? तो रज़िया थी। रज़िया ने बहुत सारे बदलाव किए और उन्होंने राजा की तरह पर्दा जो प्रथा था वो त्याग कर दिया। रज़िया ने ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। रज़िया ने पर्दा त्याग कर दिया तथा पुरुषों की भांति वो टोपी पहन के और पुरुष का जो पोशाक था वो पहन के वो दरबार में जाने लगी। तथा रज़िया ने एक अल्तोनिया हो गया, यहाँ पे अल्तोनिया होगा, अल्तोनिया नामक व्यक्ति से जो गुलाम था उनका, तो उनसे वो 1240 ईस्वी में सरहिंद में विद्रोह कर देता है। कौन? तो अल्तोनिया। तथा विद्रोह कर देने के बाद रज़िया ने उसके साथ समझौता किया तथा उसके साथ उसने शादी की। किसके साथ? तो अल्तोनिया के साथ। अब देखते हैं 1240 ईस्वी में कैथल के निकट कुछ डाकुओं ने रज़िया और अल्तोनिया की हत्या कर दी। रज़िया की असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो उनके जो तुर्क गुलाम थे वो ईमानदार नहीं थे, वो महत्वाकांक्षाई थे, सब अपने अपने फ़ायदे के बारे में सोचा करते थे। रज़िया की सबसे बड़ी असफलता का कारण ये था। अगला एक फेमस आपको फिर देखने को मिलेंगे राजा बलबन। तो बलबन का शासनकाल क्या है? पहले ही बता चुके हैं, 1266 से 1287 ईस्वी तक। तो बलबन एक इल्तुतमिश की तरह वो भी एक इलमारी तुर्क ही था। उसने 20 वर्ष तक वजीर की हैसियत से काम किया तथा 22 वर्ष तक सुल्तान के रूप में शासन किया। कितने वर्ष तक? तो 22 वर्ष तक। अगला हमारा पॉइंट है, बलबन ने राजत्व सिद्धांत और सुल्तान की प्रतिष्ठा की स्थापना की। बलबन बहुत ही कठोर व्यक्ति था, उसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। तथा बलबन ने जो 40 तुर्क सरदार गुट थे जो इल्तुतमिश ने बनाए थे चहलगानी, बलबन ने उसे समाप्त कर दिया। अगला हमारा पॉइंट है, बलबन ने ईरानी परंपरा में जैसे सिजदा होता है, सिजदा भूमि पर लेट कर अभिवादन किया जाता है राजा के सामने, उसे सिजदा कहते हैं। एवं पैबोस सुल्तान के चरण को चूमा जाता था, उसे पैबोस कहा जाता था। तो ये सिजदा और पैबोस ये दोनों प्रथा किसने चलाई थी? तो बलबन ने चलाई थी। तथा बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति भी अपनाई थी। उसने ईरानी त्यौहार नौरोज़ को आरंभ किया। पूछा जा सकता है कि नौरोज़ किसने आरंभ किया था? तो बलबन ने आरंभ किया था। अब है, बलबन ने एक पृथक सैन्य विभाग की भी स्थापना की थी जिस कहा जाता है दीवाने ए अर्ज। ये पूछा जाता है कि दीवाने ए अर्ज क्या है? तो एक सैन्य विभाग है जिसकी स्थापना किसने की थी? तो बलबन ने की थी। तथा बलबन ने दीन ए इलाही यानी ईश्वर का प्रतिबिंब का उपाधि धारण किया था। दीन ए इलाही का उपाधि किसने धारण किया था? तो बलबन ने। बलबन ने दीन ए इलाही का उपाधि धारण किया था। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप ये भी कमेंट कर सकते हैं। और आगे आपको जो भी बीएड सेकंड सेमेस्टर में है जिनका वाइवा होने वाला है उस पर भी हम वीडियो कल बनाने वाले हैं, जो मिलेगा आपको कल, उसके बारे में फुल डिटेल। तो उसके लिए आप चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।